सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस ऐतिहासिक और सच कहूं तो बेहद नाटकीय घटनाक्रम की तह तक जाने वाले हैं, जिसने भारतीय राजनीति में एक तरह का भूचाल ला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की। इन्होंने तमिलनाडु की वो 50 साल पुरानी सेट पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पूरी तरह से पलट कर रख दी है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प कहानी को डिकोड करते हैं। मई 2026 के चुनावी नतीजों को देखिए। किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थे ये। बस सोचकर देखिए, एक तरफ 50 साल से चला आ रहा दो बड़ी द्रविडियन पार्टियों का मजबूत एकाधिकार और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी टीवी के जिसे बने हुए मुश्किल से 2 साल हुए थे, और नतीजा, उस 2 साल पुरानी पार्टी ने आधी सदी का वो पूरा सिस्टम एक ही झटके में तोड़ दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जिसने अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब इस पूरे पॉलिटिकल शिफ्ट को समझने के लिए हम इन अहम पड़ावों पर नजर डालेंगे। रील टू रियल क्लाइमैक्स, बहुमत का वो जादुई आंकड़ा, विजय की 20 साल लंबी राजनीतिक स्क्रिप्ट, वादों और बजट का भारी भरकम गणित, और आखिर में रियल पॉलिटिक्स की असली चुनौतियां। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, रील टू रियल क्लाइमैक्स, यानी चुनाव के ठीक बाद का माहौल। चुनाव के बाद जो सबसे पहला नंबर सामने आया वो था 108। मतलब 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा हासिल कर लिया। डीएमके सिर्फ 59 और एआईएडीएमके 47 सीटों पर ही सिमट कर रह गईं। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। 108 का यह आंकड़ा बहुमत के उस जादुई नंबर से थोड़ा पीछे था। फ्लो टेस्ट होना था और जाहिर सी बात है, दांव बहुत ऊंचे लगे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ्लोर टेस्ट की टेंशन लिए बिना विजय ने शपथ लेते ही मानो टॉप गियर लगा दिया। एकदम तेज तर्रार फैसले। स्कूलों और मंदिरों के पास की 650 से ज्यादा शराब की दुकानें तुरंत बंद करवा दी गईं। 500 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल पर 200 यूनिट मुफ्त कर दी गईं। महिला सुरक्षा बल, एंटी नारकोटिक्स यूनिट, सबको तुरंत मंजूरी। यही नहीं, श्रीलंका में फंसे 54 मछुआरों के लिए विदेश मंत्रालय से सीधा संपर्क साधा गया। मतलब मैसेज बिल्कुल साफ था, वो आते ही काम के मोर्चे पर अपना इरादा जाहिर कर देना चाहते थे। लेकिन काम तो तभी होगा ना जब सरकार बचेगी, और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे दूसरे पड़ाव पर, बहुमत का जादुई आंकड़ा और फ्लोर टेस्ट का वो पेचीदा गणित। अब इस गणित को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सरकार बनाने के लिए जो ओरिजिनल नंबर चाहिए था वो था 118, लेकिन फ्लोर टेस्ट वाले दिन सदन में भारी ड्रामा देखने को मिला। डीएमके के सारे विधायक अचानक सदन से वॉकआउट कर गए, और बस इसी वॉकआउट की वजह से बहुमत का जो थ्रेशोल्ड 118 था वो एकदम से गिरकर 88 पर आ गया। ऊपर से 5 और विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि टीवीके के लिए बहुमत साबित करने का रास्ता उम्मीद से कई ज्यादा आसान हो गया। पर राजनीति में ट्विस्ट इतनी जल्दी थोड़े खत्म होते हैं। गठबंधन की दुनिया में एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। कांग्रेस ने बिना किसी हिचकिचाहट के डीएमके के साथ अपना 10 साल पुराना गठबंधन तोड़ा और सीधा टीवी के खेमे में आ गई। उधर राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके, वो तो बीच से ही दो फाड़ हो गई। उनके 22 विधायकों ने विजय के खिलाफ वोट किया, लेकिन 24 विधायकों ने उनका सपोर्ट कर दिया। ये साफ दिखाता है कि सत्ता के खेल में समीकरण कितनी तेजी से बदलते हैं। तो इन सारे जोड़ तोड़ और ड्रामे के बाद जो फाइनल नंबर निकल कर आया वो था 114। टीवीके ने 114 वोटों के साथ फ्लोर टेस्ट पास कर लिया और अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी। और इसी के साथ थलापति विजय आधिकारिक तौर पर रियल लाइफ के नायक से रियल लाइफ के मुख्यमंत्री बन गए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 20 साल लंबी राजनीतिक स्क्रिप्ट और इस पूरे सफर की असली कहानी। अक्सर लगता है कि यह सब रातों रात हो गया, लेकिन सच तो यह है कि इसके पीछे दशकों की तैयारी थी। 1990 के दशक में एक रोमांटिक हीरो के तौर पे शुरुआत करने वाले विजय ने 2009 में ही अपने फैन क्लब्स को विजय मक्कल इयक्कम के नाम से संगठित करना शुरू कर दिया था। फिर 2012 के बाद से अगर हम उनकी फिल्में देखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। सिस्टम की कमियों से लड़ना और गरीब मजदूरों की बात करना। उनकी हर फिल्म मानो एक पॉलिटिकल मैसेज बनती जा रही थी। और फिर पूरे 15 साल जमीन तैयार करने के बाद 2024 में फाइनली टीवीके को लॉन्च किया गया। और इस सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो कोई चुनावी मैनेजमेंट नहीं, बल्कि उनके वो 85,000 से ज्यादा फैन क्लब्स थे। ये फैंस बरसों से छोटे छोटे सामाजिक काम कर रहे थे, और चुनाव आते आते यही फैंस एक बेहद स्ट्रांग और अनुशासित पॉलिटिकल कैडर में बदल गए।
उनसे पहले राजनीति में आए कई बड़े सुपरस्टार्स इसी कैडर बेस की कमी से जूझते रहे, लेकिन टीवीके ने इसी मजबूत ढांचे के दम पर गांव-गांव गली-गली तक अपनी पैठ बना ली। इसका असर वोटिंग पर कितना पड़ा, जरा ये देखिए। 20 से 40 साल की उम्र वाले लगभग 60% से ज्यादा युवा मतदाताओं ने टीवीके को वोट दिया। एक तरफ पुरानी पार्टियों से लोगों की ऊब और दूसरी तरफ फिल्मों के जरिए बना उनका वो रक्षक वाला परसेप्शन। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनाया जिसने सीधे वोटों की बारिश कर दी। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे अहम हिस्से की तरफ, वादों और बजट का गणित, जहां असली फाइनेंशियल ट्विस्ट छुपा है। क्योंकि चुनाव जीत लेना एक बात है, लेकिन सरकार चलाना बिल्कुल अलग खेल है। टीएमके के मैनिफेस्टो देखिए, वादों की मानो झड़ी लगी है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 25 लाख का फैमिली हेल्थ कवर, 6 मुफ्त गैस सिलेंडर, बेरोजगारों को हर महीने 4000 रुपए का भत्ता, बिना गारंटी के 10 लाख का एजुकेशन लोन और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 1 तोला सोना और रेशमी साड़ी। सच में ये लिस्ट जितनी लंबी है उतनी ही लोक लुभावन भी है। लेकिन ये सब मुफ्त तो नहीं आएगा, है ना? हर चीज की एक कीमत होती है, और वो कीमत है 1 लाख करोड़ रुपए। जी हां, टीवीके के इन सभी चुनावी वादों को जमीन पर उतारने के लिए हर साल कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। और यही वो भारी भरकम नंबर है जो इस नई नवेली सरकार के सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चुनौती बनकर खड़ा है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। राज्य की आर्थिक सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तमिलनाडु की कुल कमाई है लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपए, जबकि उनका मौजूदा खर्चा ही 4.39 लाख करोड़ है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली बात है। सबसे डराने वाली बात यह है कि राज्य पर पहले से ही 10 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस घाटे वाले बजट और इतने भारी खर्च के बीच ये 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा फंड आखिर आएगा कहां से? और यहीं से एंट्री होती है हमारे आखिरी सेक्शन की, रियल पॉलिटिक्स की चुनौतियां और आगे का रास्ता। फिल्मों में तो सारी मुश्किलें 2 घंटे में सुलझ जाती हैं, लेकिन असल जिंदगी में सबसे पहली चुनौती ही वैचारिक तालमेल की होती है। एक तरफ तो टीवीके को वीसीके और कांग्रेस जैसी बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के साथ गठबंधन धर्म निभाना है, और दूसरी तरफ जनता के सामने अपनी उस एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाली साफ सुथरी छवि को भी बचाकर रखना है। यह कोई आसान काम नहीं है। यह बिल्कुल एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। और सत्ता की यह रस्सी कितनी फिसलन भरी हो सकती है, इसका नमूना शुरुआती दिनों में ही मिल गया था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट और बदलाव की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम क्या किया? अपने पर्सनल ज्योतिषी को ओएसडी बना दिया। हालांकि जैसे ही पब्लिक में बवाल मचा, इस फैसले को तुरंत वापस लेना पड़ा। लेकिन ये छोटी सी घटना ये जरूर बताती है कि अब सरकार में हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना होगा। गवर्नेंस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत पर भी सबकी नजरें गड़ी हैं। चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2025 में टीवीके की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें भयानक भगदड़ मचने से 40 लोगों की बेहद दुखद मौत हो गई। उस घटना ने प्रशासन और भीड़ को संभालने की इनकी क्षमता पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब सरकार को हर हाल में यह साबित करना होगा कि वो पूरे राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को पूरी जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ चला सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समेटें, तो इस सरकार को सफलता के ट्रैक पर बने रहने के लिए 3 बड़े काम करने होंगे। पहला, अलग अलग दलों वाले इस बेहद नाजुक गठबंधन को बिना टूटे संभालना। दूसरा, राज्य को दिवालिया किए बिना उस 1 लाख करोड़ रुपए के वादों का जुगाड़ करना। और तीसरा, तमिलनाडु की जो ऐतिहासिक 10-11% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है, उसकी रफ्तार को बरकरार रखना। और ये सब हमें ले आता है इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। क्या एक ऐसा शख्स जो इतने साल सिल्वर स्क्रीन का हीरो रहा, क्या वो असल जिंदगी में भी ब्लॉकबस्टर गवर्नेंस दे पाएगा? क्या विजय राजनीति के इस कड़े मैदान में भी वही जादू चला पाएंगे जो वो बॉक्स ऑफिस पर चलाते आए हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि भारतीय राजनीति का ये नया चैप्टर हद से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।